वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी लेसन फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। इसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर एलाइव और लिविंग थिंग्स। सभी प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके आधार पर हम पहचान लेते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। रिस्पायर मीन्स ब्रीथिंग करते हैं। एक्सक्रीशन करते हैं। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो ये सभी कैरेक्टर लिविंग थिंग्स है, और जिसमें यह नहीं पाया जाता है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट criteria to decide whether something is to alive is movement। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है लिविंग थिंग्स का, कि जिसमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट मीन्स वन प्लेस टू, जैसे एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनिमल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं तो वो मूवमेंट होता है, या एक ही स्थान पर रहकर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराते हैं तो मूवमेंट होता है। ऑल लिविंग थिंग्स विच मूव बाई देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। मूव करें लेकिन बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। वैसे तो मूव करने के लिए व्हीकल भी मूव करती है, लेकिन उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगता है, उसमें एनर्जी डीजल और पेट्रोल यूज होता है। लेकिन हम लोगों में जो एनर्जी होती है फूड से आती है, हम लोग स्वयं मूव करते हैं। एनिमल्स भी मूव करते हैं। The movement in the most of the animals are fast and can be observed easily। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें मूवमेंट हम फास्ट होती है और उसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फिगर दिया हुआ है, देख रहे हैं। यहाँ फ्रॉग इज जंपिंग, फ्रॉग जंप कर रहा है। बर्ड्स इज फ्लाइंग, एथलेटिक रनिंग। तो ये सभी एनिमल्स मूव कर रहे हैं। एंड द मूवमेंट इन द प्लांट्स आर यूजुअली स्लो। लेकिन प्लांट्स में भी लिविंग थिंग्स है, लेकिन इसमें स्लो मूवमेंट ऑब्जर्व किया गया है। ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर रख कर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराते हैं। जैसे शूट है, ब्रांचेज है, लिप्स है। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। तो एक ही स्थान पर रहते हुए एनिमल्स अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराते हैं, और एनिमल्स भी अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकते हैं। तो ये सभी लिविंग थिंग्स में आते हैं। यहाँ देखिए प्लांट्स है, सनफ्लावर है। सन जो फ्लावर मूव करता है वह सन के डायरेक्शन पर हेल्प करता है। सन इस सनफ्लावर के एबव है, तो सन के डायरेक्शन में इसका फ्लावर मूव हुआ है। और यहाँ पर सन साइड में आ गया या ईस्ट में आ गया तो फ्लावर ईस्ट की तरफ मूव, यानी कि सन की तरफ मूव हो जाता है। इसका मतलब इसमें सेंस भी होता है। द प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स एंड देयर सच पार्ट्स लीव्स, फ्लावर, शूट्स एंड रूट्स। यानी अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराते हैं, जो जैसे कि लिव्स है, फ्लावर्स है, शूट है, रूट है, ये सभी। नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट एलाइव, नॉन लिविंग थिंग्स जीवित नहीं होते हैं। कैन नॉट मूव दिमसेल्फ, अपने स्थान पर खुद से मूव नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हम चाक या डस्टर रख देते हैं टेबल पर, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वह दूसरे दिन भी देखेंगे हम वही रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर पाएगा। तो नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते हैं। द मूवमेंट एक प्लांट है टच मी नॉट, जिसे हम माइमोसा कहते हैं। माइमोसा, इसमें सेंस होता है। इसे हम टच मी नॉट भी कहते हैं, टच मी नॉट, और हिंदी में इसको कहते हैं छुई मुई। इसमें सेंस होता है।
जैसे अगर हम इसके लिप्स को टच करते हैं तो इसके लिप्स जो है कि सिकुड़ जाते हैं, फोल्ड डाउन हो जाते हैं। तो ये लिविंग थिंग्स भी में भी प्लांट में भी सेंस होता है। द मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल आर विजिबल टू द नेक्ड आई। तो अगर हम कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं जिसमें कि मूवमेंट हम बहुत ही स्मॉल मूवमेंट उसमें हम देख सकते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम जान लेते हैं कि वह लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग, फर्स्ट है लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ, अपने आप को मूव करते हैं लिविंग थिंग्स, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए एनर्जी लेने के लिए, एयर चाहिए ब्रीथिंग करने के लिए, और वाटर चाहिए लिविंग के लिए। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। जैसे अगर एक स्मॉल प्लांट है, कुछ दिनों बाद वह बड़ा हो जाता है, यानी कि यह ग्रो कर रहा है। छोटा बेबी है, वह बेबी कुछ दिनों बाद एडल्ट हो जाता है, इसका मतलब वह बड़ा हो जाता है, ग्रो हो जाता है। फोर्थ है लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेज अराउंड देम, रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट वाटर रखा हुआ है, इससे अगर हमारा बॉडी टच हो जाता है तो तुरंत हम अपने हैंड को हटा लेते हैं। हैंड क्यों हटाते हैं? क्योंकि वो हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो जाता है, क्योंकि हमारे में सेंस है, सेंस। तो इसमें जो हॉट ऑब्जेक्ट है वह स्टिमुली है। हॉट ऑब्जेक्ट क्या है? स्टिमुली है। और जो हैंड का हटा लेना जो वो रिस्पांस होता है। जैसे अगर हमारे बॉडी से कोई पिन चुभ जाती है, अगर कोई पिन चुभ जाती है तो अपना हम हैंड तुरंत हटा लेते हैं, क्योंकि पिन का जो चुभना है वह स्टिमुली है, और उसके पास जो हम रिस्पांस करते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, वह रिस्पांस है। लिविंग थिंग्स रिस्पायर करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वह लिविंग थिंग्स यानी कि मूव करते हैं, लिविंग थिंग्स रिस्पायर करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पायर। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट भी करते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। अपने बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना एक्सक्रीशन कहा जाता है। और एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। जैसे हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, वो स्वेट क्या है? अननेसेसरी मटेरियल है, हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। यूरिन है, हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है। सॉलिड फिकस है, रिमूव हो जाता है। इसका मतलब हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं, और प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है। एंड लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर आपके घर में कोई एक काऊ है, कुछ दिनों बाद 2 काऊ 3 काऊ उसी से हो जाते हैं, इसका मतलब वो रिप्रोड्यूस करता है। अगर हम प्लांट का सीड एक बोते हैं तो उस प्लांट के एक सीड से जो प्लांट बनता है उससे कई सीड मिलते हैं, इसका मतलब है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। देखते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? What are life process? The basic function performed by living organism to maintain their life on the earth. देखिए, कुछ हम लोग लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स हैं हम लोग जो कि कुछ बेसिक फंक्शन करते हैं, जैसे रिस्पिरेशन करना, मूवमेंट करना, ग्रोथ करना, एक्सक्रीशन करना। ये सभी हमारा बेसिक फंक्शन है जो लिविंग थिंग्स के द्वारा परफॉर्म होती है, और यह अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए होती है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जैसे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या होती है? जैसे प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जो हम फूड लेते हैं वो प्रोसेस न्यूट्रिशन होती है, और उस फूड को यूटिलाइज करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन क्या है? ये भी हमारा बेसिक फंक्शन है। रिस्पिरेशन मीन्स जनरली हम कह सकते हैं ब्रीथिंग, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना। लेकिन रिस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिस्पिरेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन,
और प्रोड्यूस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, जिसके दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, मूव करता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में आगे पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन अभी मैंने बताया कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स रिस्पांस टू स्टिमुली, अभी हमने बताया है। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं, अचानक आपके सामने स्नेक आ गया, तो स्नेक को देखकर आप तुरंत पीछे हट जाएंगे। इसका मतलब जो स्नेक है वह स्टिमुली है और उसके प्रति जो हमारा रिजल्ट हुआ, एक्शन हुआ, वह रिस्पांस कहा जाता है। ग्रोथ, हम लोग ग्रोथ भी करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन भी करते हैं। मीन्स रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल बाय पेरेंट्स। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस, क्योंकि लाइफ प्रोसेस यानी हमारे सभी एक्टिविटी को करने के लिए जो हमारा बेसिक फंक्शन है उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे हम लोग चलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। इनके लिए एनर्जी यूज होती है, तभी हम लोग ये सब काम कर पाते हैं। अगर हम लोग ये सब काम ना करें, बैठे रहें, तब भी हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी का जो ऑर्गन होता है वो वर्क करता रहता है। हमारे बॉडी के लंग्स, इंटेस्टाइन और हार्ट, जो भी हमारा ऑर्गन है वो सब वर्क करते रहते हैं, तो उनको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए जो हमें फूड से मिलती है। तो लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी चाहिए जो हमें फूड से मिलती है। वो फूड फ्यूल कहा जाता है। काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये फ्यूल है एक फूड जो कि हमें एनर्जी देता है। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द फूड एंड ऑर्गेनिज्म इट्स। जो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं, वो क्या है कि उससे हम फूड, जो भी क्या खाते हैं, फूड काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। कार्बोहाइड्रेट जो कि एक एनर्जी गिविंग फूड है, जो कि पोटैटो में, शुगर में, राइस में मिलता है। फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है जो हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि प्रोटेक्टिव फूड है। विटामिन एंड मिनरल्स हमारा डिजीज से ये प्रोटेक्शन करता है। तो जो भी हम ये 5 काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम फूड दैट ऑर्गेनिज्म ईट। जो ऑर्गेनिज्म खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये न्यूट्रिशन, ये जो लाइफ प्रोसेस में जो न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है, इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें हम ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।